बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिज़ाइन एसेंशियल्स में खुश आमदीद। ये क्लास थोड़ी सी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि एक 12 दिन की ट्रेनिंग थी, उस पे गया हुआ था। स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग थी, बेसिकली वो ट्रेनिंग भी इसी कोर्स के हवाले से थी। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना था पेन टूल को। इससे पहले हमने सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स कवर किए थे, और इसके बाद ये कुछ नीचे मैजिक वांड और लासो है, इनको देख लेते हैं और उसके बाद हम पेन टूल की तरफ जाते हैं। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी तो वो आप देख लें और उसके बाद से फिर आप यहाँ से स्टार्ट लें पेन टूल से। तो आज की क्लास में मैजिक वांड का ज़्यादा यूज़ जो है वो बेसिकली फ़ोटोशॉप के अंदर है। ये एक पिक्चर के अंदर या किसी भी इमेज के अंदर या डिज़ाइन के अंदर जो सेम कलर्स हैं उनको सिलेक्शन में हेल्प करता है। यानी जहाँ भी एक कलर मौजूद होगा पिक्चर के अंदर या डिज़ाइन के अंदर, तो उसको मैजिक वांड से आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, बल्कि कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको स्क्वायर बनाता हूँ। ये इसमें रेड फिल है, बेसिकली यहाँ से इसको मैं वाइट फिल और ब्लैक स्ट्रोक पे रख देता हूँ, और इसकी मैं कुछ आल्ट के साथ कॉपीज़ ले रहा हूँ। ऐसे कंट्रोल डी से फिर डुप्लिकेट कर रहा हूँ, और इन सब की मैं दोबारा कॉपीज़ ले रहा हूँ नीचे की तरफ, और इसको फिर मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। अब इनमें मैं कुछ कलर्स फिल कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ किस्म के, येलो और इसमें ये। अच्छा, मैंने एक काम करना था, इनको डिलीट कर लेता हूँ और इनकी अब चूँकि कलर फिल कर लिए हैं तो इनकी मैं कॉपी लेता हूँ, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, टाइम बच जाएगा हमारा, सेम कलर्स आ जाएंगे। अब मैजिक वांड क्या करता है, सेम कलर्स की सिलेक्शन। अगर मैं मैजिक वांड लूँ और यहाँ से इस ग्रीन डब्बे पे क्लिक करूँ तो देखें सारे ग्रीन जितने भी हैं वो सिलेक्ट हो गए। अब इनका मैं चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ, सबका एक साथ चेंज हो जाएगा। या अगर मैं यहाँ से मैजिक वांड से कोई और कलर लेता हूँ, येलो है तो सारे जितने भी येलोज होंगे वो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। रेड है तो सारे जितने भी सेम कलर के बॉक्सेस हैं वो सेलेक्ट हो गया। या मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ, या इनको मैं इनका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। यानी जो भी है, मतलब सिलेक्शन में सेम कलर की सिलेक्शन में हेल्प करता है। कंट्रोल ए से मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ सेलेक्ट करके। लासो टूल क्या है, लासो टूल फ्री हैंड सिलेक्शन देता है हमें। यानी अगर हम इस तरह, ये एक मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया, इसके देखें ये एंकर पॉइंट्स हैं, ये सारे ये साइड्स पे। अगर इनमें से मैंने किसी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो मैं जाकर डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं एक एक एंकर पॉइंट पर जाकर क्लिक करूँगा तो तब सेलेक्ट होंगे। अगर शिफ्ट के साथ करता हूँ तो ये सारे इस तरह सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं लासो टूल से करूँ तो लासो टूल क्या है, लासो टूल ऐसे फ्री हैंड सिलेक्शन। अगर मैं ये 3 पॉइंट्स करना चाहता हूँ तो जस्ट इन 3 पॉइंट्स के राउंड ऐसे मैं घुमाऊँ इसको, तो ये देखें तीनों पॉइंट्स सेलेक्ट हो गए लासो टूल की मदद से। ठीक है, तो अब इनको मैं चेंज कर सकता हूँ या जो भी है इन पे ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकता हूँ। तो लासो टूल हमें फ्री हैंड सिलेक्शन, ऐसे अगर ये पॉइंट सेलेक्ट देखें इस तरह करना है। बाज़ का डिज़ाइन में आप इस तरह की सिलेक्शंस करते हैं जब एजेस पे कुछ पॉइंट्स आपको एक लाइन में या कुछ अराउंड द सर्कल या रेक्टेंगल या मैश आप सेलेक्ट करते हैं, तो लासो टूल वहाँ पर आपका हेल्पफुल होता है। अभी आ जाते हैं, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है पेन टूल। यह है पेन टूल, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टूल है। ड्राइंग्स के अंदर, डिज़ाइंस के अंदर काफ़ी जगहों पे आप यानी बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वैसे तो आम जो नॉर्मल पेन होता है आपका उसी की तरह है इसकी शेप भी, और ये उसी की तरह मतलब है, काम भी करता है। कुछ थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं। इसकी शॉर्टकट है पी। अगर आप कीबोर्ड पे डायरेक्ट पी प्रेस कर दें तो आप पेन टूल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पेन टूल, एक तो ये क्लिक करके आगे ये लाइन हमें देता है, यानी लाइन में ड्रा कर सकता हूँ। ऐसे ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो एक स्ट्रेट लाइन यानी लाइन सेगमेंट इसने ड्रा कर दिया। अभी भी ये मतलब हमने एस्केप नहीं किया, जब हम एस्केप करेंगे तो ये लाइन यहाँ तक एंड हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से अगर मैं ड्रा करता हूँ तो ये ऐसे यानी जिस डायरेक्शन में मैं जाऊंगा उस डायरेक्शन में ये हमें लाइन को प्रोजेक्ट करेगा, यानी उस डायरेक्शन में लाइन ड्रा हो जाएगी। अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं जाऊंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये ड्रा करेगा। देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी।
ठीक है। इसी तरह मतलब लाइंस वगैरह जब आपने ड्रा करनी हो अपने डिज़ाइन के अंदर, आल्ट के साथ अगर मैं इनको नीचे ले आऊँ थोड़ा सा इस लाइन को यहाँ तक, कंट्रोल डी, तो आप इस तरह लाइंस ड्रा करके कुछ पैटर्न बना सकते हैं। या ये देखें नोटबुक का डिज़ाइन हमारा हो गया। इसी तरह पेन से अगर मैं यहाँ से इसका एक लाइन ड्रा करूँ इस तरफ, शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा तो बिल्कुल मैं स्ट्रेट नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देगा। तो एस्केप, अब इसी लाइन को सिलेक्शन टूल से मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ आल्ट के साथ ऐसे। तो ये देखें एक नोटबुक का आपका डिज़ाइन बन रहा है। तो पेन टूल से आप इस तरह के लाइंस वगैरह ड्रा कर सकते हैं। दूसरा, पेन टूल से आप इसको किसी भी डायरेक्शन में आप जाएं इस तरह। ये अभी इसका फिल ऑन है तो फिल में ऑफ कर देता हूँ। तो अभी यानी ये पेन चूँकि लाइन होती है एक इसको स्ट्रोक होता है, तो ये स्ट्रोक ड्रा हो रहा है, ठीक है। इस तरह के डिज़ाइन पेन टूल से यानी आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप जब तक एंड जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी ये ओपन शेप है। अब ये बिल्कुल एक स्ट्रोक है और ओपन पाथ है आपकी। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो अब ये आपकी क्लोज शेप बन गई है। अब आप इसमें कलर वगैरह फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेन टूल से आप इस तरह की शेप्स ड्रा कर सकते हैं। तीसरा, पेन टूल से आप कर्व भी दे सकते हैं। देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं अगर इसको क्लिक करके छोड़ दूँ तो एक लाइन ड्रा हो रही है, ठीक है। अगर मैं बैक स्पेस से पीछे जाऊँ तो पॉइंट मेरा हट जाएगा। अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके और माउस को प्रेस रख के ड्रैग करूँ तो ये देखें एक हमारा कर्व ड्रा हो रहा है, ठीक है, कर्व ड्रा हो रहा है। यानी कर्वी शेप बनाने के लिए आप पेन टूल को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें एक कर्व्ड लाइन इसने ड्रा की है। तो अक्सर डिज़ाइंस बनाने में आप इस तरह के कर्व वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पेन टूल से आप इस तरह कर्व भी बना सकते हैं। और मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स या कोई फ्रेम्स वगैरह आपने बनानी हो, अपनी पेज की लेआउट वगैरह अगर बनानी हो, साइड्स पे आप कुछ शेप या बॉर्डर देना चाहते हो तो वहाँ पे पेन टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, पेन टूल से आप कोई भी, जैसे अगर आपने लीफ ड्रा करना है, देखें लीफ मैंने जस्ट यहाँ पर क्लिक किया, स्ट्रेट नीचे आके यहाँ पर क्लिक करके इसको जस्ट ऐसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं वाइट रख लेता हूँ। यहाँ पर इस पॉइंट को देखें, आगे भी आपका कर्व ही जा रहा है और यहाँ पर आपको कर्व हैंडल मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। ये ऊपर वाला जो कर्व हैंडल है ये ऊपर वाले कर्व को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और जो नीचे वाला ये जो कर्व हैंडल है ये नीचे वाला जो कर्व बनेगा उसको कंट्रोल करेगा। इसको आप बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने पेन टूल से एक चीज़ बना ली और वापस उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कंट्रोल आपके पास होता है, आपको ये कर्व हैंडल मौजूद होते हैं। इस कर्व हैंडल को सपोज मैं यहाँ तक आ गया और इसको मैंने एस्केप कर दिया, यहाँ तक मेरा लाइन जो सेगमेंटेड ड्रा हो गया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन अगर क्लिक करता हूँ तो देखें ये कर्व हैंडल मेरे पास मौजूद हैं दोनों। इनको मैं दोबारा चेंज कर सकता हूँ, रीशेप कर सकता हूँ। इसको सपोज ये जो कर्व हैंडल है ऊपर वाले कर्व को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, देखें ऐसे आप कर सकते हैं। इसका साइज़ इस तरह कर्व को ज़्यादा या कम इस कर्व हैंडल की वजह से आप कर सकते हैं। इसी तरह ये वाला जो कर्व हैंडल है इससे आप इसकी जो है शेप उसको कर्व को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कर्व हैंडल आपके पास मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर दूँ। सपोज़ आपने एक लीफ बनाना है तो इस जस्ट यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ। अब सपोज़ आगे इस पॉइंट के बाद मुझे कर्व नहीं चाहिए, एक मुझे एज चाहिए, तो आप एक काम करें, वापस इसी पॉइंट पर आके पेन टूल से ही एक दफ़ा क्लिक कर दें तो ये आगे वाला कर्व हैंडल अभी बंद हो गया, क्लोज हो गया। तो इसके बाद जो लाइन या कर्व बनेगा वो यहाँ से कर्व नहीं होगा, यहाँ से बिल्कुल एज ही होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्लिक करके और इसको ऐसे ड्रैग कर देता हूँ तो ये देखें ये एक लीफ आपके पास लीफ की शेप बन गई है, ठीक है। इसको आप इसमें कलर वगैरह फिल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पेन टूल से आप काफ़ी इंटरेस्टिंग से काम कर सकते हैं।
तो ये एक लीफ हमने ड्रा कर दिया। अच्छा, पेन टूल से आप बाद सिमेट्रिकल शेप्स वगैरह बनाते हैं। सिमेट्रिकल शेप वो होती हैं कि जिनकी जो दोनों साइड्स होती हैं वो तकरीबन सेम, तकरीबन नहीं बल्कि सेम होती हैं। जैसे आपका फेस है तो आपके फेस के आपकी नोज से लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ एक सिमेट्री पाई जाती है। आपकी एक आइज़ लेफ़्ट पे होती है, एक राइट पे होती है, इस तरह ईयर लेफ़्ट और राइट, तो सिमेट्री। इसी तरह कुछ शेप्स भी सिमेट्रिकल होती हैं। कुछ लोगोस जो होते हैं वो भी सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल हार्ट है, वो अगर आपने सपोज़ ड्रा करना है तो उसको ड्रा करने से पहले यानी एक तो आप स्मार्ट गाइड्स तो ठीक है आपको बताएंगी, उससे अच्छा है कि आप एक गाइड्स ले आएँ यहाँ से। गाइड्स आपके रूलर्स होते हैं, रूलर्स से आप गाइड बना सकते हैं। कंट्रोल आर आप प्रेस करें तो ये आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर्स मिल जाएंगे। ये देखें रूलर्स हैं। रूलर्स का काम एक तो मेजरमेंट है, मेजरमेंट कर सकते हैं, दूसरा आप गाइड एज ए गाइड उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज में यहाँ पर हमें वर्टिकल रूलर चाहिए, ये मैं ले आया इसको, ये हमारी एक गाइड है। ठीक है, इस पर आप राइट क्लिक करें और इसको गाइड को लॉक कर दें। लॉक गाइड्स का मतलब है कि ये अभी हिलेगी नहीं है। इस गाइड को भी अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन से पकड़ के मूव करने की कोशिश भी करेंगे तो ये नहीं मूव होगी। ठीक है, ये आपके आर्ट बोर्ड के साथ है। ठीक है, इसी तरह ये देखें आर्ट बोर्ड के साथ आपकी गाइड जो है वो बिल्कुल लॉक है। अगर अनलॉक होगी तो फिर अपनी गाइड को आप डायरेक्ट सिलेक्शन से कहीं पे गलती से क्लिक होकर गाइड इधर उधर मूव हो सकती है, फिर आपको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिलेगी। तो सपोज ये गाइड है और यहाँ पर मैं पेन टूल से एक हार्ट की शेप बनानी है, तो जस्ट इस गाइड से हम स्टार्ट करेंगे और ऐसे एक कर्व दिया और यहाँ पर आके मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पर एस्केप। तो ये एक साइड हमने ड्रा कर दी। अब इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से हम सेलेक्ट करके और इसको करेंगे ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में आए और इसको रिफ्लेक्ट कर दें। रिफ्लेक्ट हमने करना है इसको वर्टिकली, यानी वर्टिकल हमने इसको रिफ्लेक्ट करना है और प्रीव्यू ऑन कर देंगे तो आपको पता भी चलेगा कि ये इसकी रिफ्लेक्शन ऐसे होगी। देखें वर्टिकली ये रिफ्लेक्ट हो चुका है। अब इसको ओके हम करेंगे तो जस्ट वो ओरिजिनल शेप रिफ्लेक्ट हो गई है, लेकिन हमें तो ओरिजिनल भी चाहिए, तो इस वजह से हमने इसको ओके नहीं करना, हमने इसको कॉपी करना है, यानी इसकी हमने एक कॉपी लेनी है। अब ये देखें इसकी कॉपी हमारे पास आ गई। इसको एक तो मैं इसका स्ट्रोक जो है डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। देखिए अभी कॉपी हमें मिल गई। अच्छा, इसको हमने यहाँ से पकड़ के यहाँ पर ला के इसको मिला देना है इसके साथ बिल्कुल। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं ये दोनों पार्ट्स अलग, ये अलग है, ये अलग है। इसमें अगर आप कलर वगैरह फिल करते भी हैं तो एक पार्ट में अलग होगा, दूसरे में अलग। हमने असल में इसको इन दोनों पार्ट्स को जॉइन करना है, ये जॉइन नहीं हुए। ठीक है, इसको अगर आप जूम करके देखें, आल्ट के साथ माउस के स्क्रॉल व्हील से आप जूम कर सकते हैं और इससे स्पेस बार के साथ आप अपने जो हैंड टूल आ जाता है इससे अपने आर्ट बोर्ड को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों पॉइंट जो हैं ये इनको हमने करना है जॉइन। तो जॉइन के लिए पहले तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन से इन दोनों पॉइंट्स को आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद राइट क्लिक करके एक दफ़ा आपने इसकी लेनी है एवरेज। एवरेज ये लेता है पिक्सेल्स की एवरेज, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पिक्सेल्स को लेके उनकी एवरेज। तो हमने बोथ जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों जो पिक्सल हैं उनकी एवरेज हमें चाहिए, इसको ओके कर देना है। तो अब दोनों की एवरेज हो चुकी, इसके बाद जॉइनिंग जो है वो आसान होगी, अब ये इजीली जॉइन कर पाएगा। जॉइन पे क्लिक कर दें तो ये देखें अभी दोनों पॉइंट्स यहाँ पर जॉइन हो गए हैं। यहाँ पर आपको नीचे एक एज सा नज़र आ रहा है, तो अभी ये जॉइनिंग हो गई है। अभी हमने जो ऊपर वाले हैं पॉइंट्स दो जो मिलाए थे उसको ज्वाइन करवाना है। तो इसको पहले तो आप जूम कर लें ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। अभी हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन से इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ऊपर से नीचे हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको कर रहे हैं पहले एवरेज बोथ और उसके बाद हमने इसको कर देना है ज्वाइन। तो अब देखें बिल्कुल ज्वाइन हो चुके हैं ये दोनों पॉइंट्स। अभी ये आपकी एक शेप बन चुकी है। अभी आप अगर इसको मैं देखें सिलेक्ट करते हैं तो सब सेलेक्ट हो रहा है सारा, यानी पूरा हार्ट। तो इसमें अभी अगर आप चाहें तो मतलब कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। अभी इसके बाद अभी ये गाइड है तो गाइड को आप हाइड कर दें यहाँ से, हाइड रूलर्स नहीं सॉरी
हाइड गाइड्स। तो इस तरह से आप ये देखें सिमेट्रिकल शेप हमने बड़ी आसानी से ड्रा कर दी, यानी जो शेप्स जो सिमेट्रिकल होती हैं एक साइड और दूसरी साइड जिनकी सेम होती है, तो वो आप इजीली आप पेन टूल से ड्रा कर सकते हैं। तो पेन टूल से आप कोई भी सिमेट्रिकल शेप जो है वो बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। जैसे अगर एक साइड पे आपको जो डिज़ाइन चाहिए वही आप दूसरी साइड पे भी करना चाहते हैं, तो आप इसको जस्ट आप क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ऐसे, यानी रिफ्लेक्ट करें और इसको ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट वर्टिकल कॉपी, और ये ऐसे आप इसको यहाँ पे मिला दें, तो सिमेट्रिकल शेप बनाने में हेल्पफुल है काफ़ी। तो इसके अलावा पेन टूल यानी कि वही है, या आपने इससे एक लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे कोई शेप आप अपनी मर्ज़ी से क्लोज शेप बना सकते हैं, या अगर आपको कर्व चाहिए, ठीक है, तो वो कर्वी शेप भी आप पेन टूल से इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पेन टूल। अच्छा, पेन टूल से आप अगर एक एंकर पॉइंट पे दोबारा क्लिक करेंगे, ये देखें, ये अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, अगर इस एंकर पॉइंट पर ये ऑलरेडी है, मौजूद है, मैं आता हूँ तो मेरे पेन के साथ माइनस का साइन है। वैसे जनरली यहाँ पर प्लस होता है, तो यहाँ पर ये देखें, इधर मैं क्लिक करता हूँ तो प्लस है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो माइनस है। माइनस मतलब उस पहले वाले जो एंकर पॉइंट है उसको ये डिलीट कर देगा। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इस पे आता हूँ तो ये देखें डिलीट हो गया, ये भी डिलीट। तो किसी भी एंकर पॉइंट को डिलीट कर, जो पहले वाला एंकर पॉइंट होगा उसको डिलीट कर सकते हैं आप ऐसे। अब वापस इस पॉइंट पर मैं क्लिक करूँ तो ये वापस डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं पेन टूल से, काफ़ी मज़े की चीज़ें आप बना सकते हैं। दूसरा पेन टूल से आप मतलब कोई भी लेआउट वगैरह डिज़ाइन पेज की आप ऐसे कर्व्ड शेप्स बना के और उसको आप मुख्तलिफ डिज़ाइंस या कलर्स बना सकते हैं। देखें, एक शेप सी बन गई है, इसके ऊपर आप कोई डिज़ाइन, लोगो या सीवी के लिए आपने कुछ बनाना है, तो काफ़ी सारा मतलब काम आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो पेन टूल आपका काफ़ी मज़े का है। इस लेक्चर में हमने इसको देखा है शेप्स बनाने के लिहाज से। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रेसिंग को देखेंगे कि पेन टूल से हम ट्रेसिंग कैसे करते हैं। ट्रेसिंग यानी ऑलरेडी एक इमेज आपके पास मौजूद होती है, वो नॉर्मली PNG में या लो क्वालिटी में या रास्टर इमेज होती है, उसको हम ट्रेस करके वेक्टर फॉर्म में कैसे ले आते हैं। यानी एक इमेज को ट्रेस करके उसको, जब इलस्ट्रेटर तो है ही वेक्टर सॉफ्टवेयर, तो जब हम पेन टूल से किसी शेप को या लोगो को ट्रेस करेंगे तो वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी इमेज हमें उससे मिल जाएगी। तो ट्रेसिंग को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए डिज़ाइन एसेंशियल्स और सीखते रहिए। थैंक यू।